फ्रेंड्स, फाइनली प्रीलिम्स 2024 का टाइम आ चुका है। कुछ दिन डिले हुआ लेकिन दी हुई डेट तो आती ही आती है। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अभी तक आपने बहुत यूट्यूब पे वीडियोस देख ली होगी। यहाँ पे ये भी देखा होगा हाउ टू स्कोर 120 मार्क्स विदाउट स्टडिंग, हाउ टू स्कोर 130 मार्क्स विदाउट स्टडिंग एंड ऑल दोज वो वीडियोस आप देख चुके होंगे। हम सबका सम्मान करते हैं, सबने अपने अपने नॉलेज इंफॉर्मेशन के मुताबिक वीडियोस बनाई है। बट यहाँ पे अब आई एम नॉट हेयर टू गाइड यू यार लास्ट मिनट पे आप ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो। दिस इज लास्ट मिनट टिप्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। पढ़ आप चुके हो, यू हैव स्टडीड, यू हैव रिवाइज्ड, और प्रीलिम्स इज नॉट अ मैटर ऑफ जस्ट 1 or 2 days। फिर अगर 1-2 दिन, एक हफ्ते का मैटर नहीं है, एक बात तो श्योर है ना कि आने वाले 4-5 घंटों का भी टाइम नहीं है। बाय द टाइम यू वुड बी वॉचिंग दिस वीडियो, दिस इज द टाइम यू नीड टू रिलैक्स योरसेल्फ। बहुत सारे स्टूडेंट की एक कॉमन सी प्रॉब्लम है कि सर नींद नहीं आती। अप्रोक्सीमेटली 100+ कॉल्स आई हैव अटेंडेड फॉर टुडे इटसेल्फ। सर क्या किया जाए, सर क्या किया जाए। आई वॉज नॉट टू अपलोड दिस वीडियो। फिर मैंने सोचा इतने जब आ ही रहे हैं, दिस इज समथिंग दैट द प्रॉब्लम द स्टूडेंट फेसेस ऑलमोस्ट एवरी ईयर, एंड देयरफॉर लेट अस अपलोड सम वीडियोस दैट एक फाइनली स्टूडेंट्स को गाइड क्या किया जाए। मैं एक एडवाइस करने की कोशिश करूंगा दैट दिस इज अ टाइम व्हेन यू नीड टू हैव अ प्रॉपर स्लीप। बहुत सारे आप कहोगे सर नींद कहाँ आ रही है। आई अंडरस्टैंड। इस एग्जाम की एंजाइटी, इस एग्जाम का प्रेशर, सेल्फ प्रेशर, घर वालों का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, यार दोस्तों का प्रेशर इज सो इमेंस कि आपको नींद नहीं आएगी। आई रिस्पेक्ट दैट पर्टिकुलर थिंग। बट ऑन द अदर हैंड, जो स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर करते हैं हर साल, दोज आर ऑल्सो कॉमन स्टूडेंट्स ओनली। बहुत ज़्यादा भगवान का आशीर्वाद लेकर आए भी, चलो हो गया जो पढ़ा था। 1000 में से 1-2 ही ऐसे होते हैं, एक मैक्सिमम 5 बच्चे ऐसे होते होंगे। रेस्ट एवरीवन आर कॉमन ह्यूमन बींग्स जिन्होंने कंसिस्टेंटली और कॉन्स्टेंटली अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से करी हुई है। 7 to 8 आवर्स डेली उन्होंने पढ़ा हुआ है। एंड नाउ द टाइम हैज कम जब एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको कह सकता हूँ दिस इज द टाइम व्हेन यू नीड टू रिलैक्स योर माइंड टू अ मच ग्रेटर एक्सटेंट। है प्रॉपर फूड, अच्छे तरीके से खाओ, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, हैव प्रॉपर स्लीप। और एक बात मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आपको कहना चाहूँगा, कुछ लोग कहते हैं सर हमें नींद नहीं आ रही है तो फॉर एग्जांपल हम नींद की गोली ले लेते हैं। ये गलती बिल्कुल मत करना। प्रीलिम्स इज एन एग्जाम, क्योंकि नींद उसके बाद भी नहीं आने वाली है, गोली लेने के बाद भी। प्रीलिम्स इज एन एग्जाम विच नीड्स द फ्रेशनेस ऑफ योर माइंड। और अगर आप ऐसे कुछ टेबलेट लेके सो जाओगे, यार मैं सो जाओगे 2 घंटे के बाद फिर आंख खुल जाएगी, 4-5 घंटे के बाद देखोगे आप अपना माइंड कंपेरेटिवली स्लो होगा और एग्जाम में आपको नींद आने लग जाएगी। दैट इज वन थिंग विच यू नीड टू अवॉइड टू एवरी एक्सटेंट। नहीं नींद आ रही, आंख बंद करके लेटे रहो, फोन बिल्कुल बंद कर दो, नो नीड। घर वालों पे बात कर लो, थैंक यू, बेस्ट ऑफ विशेज ऑल, जो जिसको 1-2 दोस्तों को करना है वो कर लो। 8 बजे के बाद, 8:30, 9 बजे के बाद डू नॉट यूज योर फोन एट ऑल। बिल्कुल अपने फोन का यूज मत करिए। हैव कंसिस्टेंट, आप आंख बंद करके सो जाइए। 10 बजे तक तो आपको हर हालत में सो जाना चाहिए। और उठना कब है? नॉट बिफोर 5 or 6। 1 घंटा तैयार होकर 1 घंटा एग्जाम से पहले, और जाने जाने का टाइम देख लो, 5, 5:30, 6 बजे से पहले उठने की जरूरत। अगर आंख भी खुल गई तो भी लेटे रहो, नहीं नींद आ रही तो भी लेट लो। दिस इज द टाइम जब आपको, आज की रात इतने प्रेशर की रात है, यू नीड टू रिलैक्स योरसेल्फ। मैंने दोस्तों बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट देखे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं लेकिन प्रेशर में परफॉर्म नहीं कर पाते। यू नीड टू रिलैक्स योरसेल्फ, हैव प्रॉपर फूड, अच्छा फूड खाओ। पिज्जा खाने का मन कर रहा है, पिज्जा खाओ, जो मन कर रहा है वो खाओ, बट हैव प्रॉपर स्लीप, हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। और जितना आप 1 साल में पढ़े हो, भगवान को बोलो भाई मैंने पढ़ा है तो मेरा पेपर निकलवा दो। एंड भगवान जो ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, मेजॉरिटी, आई एम नॉट से सबकी,
अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे हो सकता है। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स की प्रेयर सुनते हैं जो ईमानदारी से एफर्ट से मेहनत करे होते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने अपने देवी देवता जिसको भी मानते हो उनका नाम लीजिए, 5, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा पाठ करिए, जिसको भी आप करना चाह रहे हो। हैव प्रॉपर स्लीप, हैव प्रॉपर फ्रूट्स खाओ, पिज्जा खाओ, जो दिखाने का मन कर रहा है अच्छे से खाओ। हैव अ वेरी वेरी प्रॉपर एंड अ साउंड स्लीप। इस समय मैं और क्या क्या पढ़ सकता हूँ, जो पढ़ सकती हूँ, नहीं, अवॉइड करिए। जितना पढ़ना था एक साल में आपने पढ़ लिया है। रात को 10 बजे के बाद किताब उठाने की जरूरत नहीं है। सुबह 5 बजे से पहले आपको उठने की या किताब उठाने की जरूरत नहीं है। हैव प्रॉपर स्लीप। तो द लास्ट में टिप्स इज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मेंटल प्रेशर आपको ईज करने की जरूरत है। और जब आप एग्जाम भी दे रहे हो ना, बहुत जल्दी जल्दी क्वेश्चन मत पढ़ो कि मेरा एग्जाम पेपर ही छूट जाएगा। यूपीएससी ने बहुत ही स्ट्रेटेजिक तरीके से पेपर बनाया होता है। एक एवरेज स्पीड वाला स्टूडेंट भी इस एग्जाम को एवरेज स्पीड से पढ़ के पूरा कंप्लीट करके पेपर क्लियर कर सकता है। रेंडमली यूपीएससी ने बहुत लंबा पेपर डाल दिया। और बहुत बार क्या होता है, कई बार हमें क्वेश्चन आता होता है, हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, अरे ये तो मैं ऐसे फोड़ दूंगा। ऐसे क्वेश्चन जहां पे आप बहुत एक्साइटेड हो जाते हो, कम से कम 2 बार उनको पढ़ो। देयर विल बी, एक नॉर्मल सी बात लेके चलते हैं, देयर विल बी अप्रोक्सीमेटली 35 के आसपास के क्वेश्चंस जो आपको 1 गो में आते होंगे। 40 हो सकते हैं, 45 हो सकते हैं अगर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है आपने। देयर विल बी 15 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली, वो 10 से 15 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन, जो आपको बिल्कुल नहीं आते होंगे। एंड देयर विल बी अप्रोक्सीमेटली 45, 40, 35 डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन अगेन, जो आपको सुने सुने तो हैं लेकिन अच्छे तरीके से आ नहीं रहे हैं। देयरफॉर बिफोर, जो थर्ड कैटेगरी जो फ्रेंड्स आपको बता रहा हूं, जो सुने सुने तो हैं लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। ये एक ही स्टेटमेंट आती है और बाकी 3 तो मेरे को आती नहीं है। आपने ऑप्शन के पास साथ भी जाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ भी है, एक स्टेटमेंट आ गई 1, 2, 3 एंड 4, अब आप जब ए बी सी डी ऑप्शन पे जाओगे, देखो अभी तो चलो उसका ट्रेंड चल रहा है 1 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, ऑल द 3 है, 3 स्टेटमेंट, ऑल द 4 स्टेटमेंट, या नन ऑफ द अबव, ये ट्रेंड चल रहा है। लेकिन कई बार क्वेश्चन तो ऑप्शंस वाले भी तो आते हैं। कई बार क्या होता है, आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट आती है तो आपका क्वेश्चन निकल जाता है, यार ये तो सही है, या बाकियों में ये गलत दी हुई है। तो यूपीएससी का पेपर जब आप सॉल्व कर रहे हो, तो यूपीएससी के पेपर का जब आपने क्वेश्चन छोड़ना है ना, नॉट अटेम्प्टिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट, जब क्वेश्चन छोड़ना है, आधा क्वेश्चन आता है, आधा नहीं आता, डू नॉट लीव इट एज इट इज। ऑप्शन के पास जाके गणित लगाने की कोशिश करो कि यार ये मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता। कई बार एक स्टेटमेंट से भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट पैनिक एट ऑल। आपने मेहनत करी है, ईमानदारी से मेहनत करी है, और अगर आपको पेपर मुश्किल लग रहा है, बाकियों को भी मुश्किल ही लग रहा होगा यार। ऐसा नहीं होगी उसके इतना एग्जाम हो गया, इतना हो गया, नहीं। इफ यू हैव रियली वर्कड, सिंसियरली वर्कड वेरी हार्ड, पेपर आपके लिए भी उतना ही मुश्किल है जितना दूसरे के लिए। अगर मुश्किल पेपर है, कट ऑफ जैसे लास्ट ईयर 75 की थी, जो भी पेपर के ऊपर डिपेंड होगा, तो कट ऑफ कम जाएगी मुश्किल का, कम मतलब 75, 80, 85 जो भी होगा। और अगर पेपर कंपेरेटिवली आसान आ गया तो कट ऑफ सबके लिए आसान होगा, तो कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जाने के चांसेस हो जाती है। तो या तो पेपर आ रहा है तो सबको ही आएगा, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। नहीं आ रहा, मुश्किल है, सबके लिए मुश्किल है, बहुत ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब प्रीलिम्स का जीएस का पेपर देखिए आप बाहर आओगे ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ होगा। और अगर बाई चांस आपका पेपर ठीक हुआ है, नहीं अच्छा हुआ, जब अच्छा हुआ है, आप किसी भी कैटेगरी में हो सकते हैं, बिकॉज कट ऑफ तो हमें पता नहीं होता ना कितनी जाने वाली है, वो तो बाद में पता लगेगा। जिनका पेपर जो बोल रहे हैं बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, पहले दिन जब पेपर देके बाहर निकले सबके मार्क्स 120 प्लस होते हैं,
जैसे ही 2-4 दिन नीचे होने लग जाते हैं, बाद होने लग जाते हैं, तो कट ऑफ बॉल 70 तक आने लग जाते हैं, यार मेरे तो इतने ही आए। वहां पे आपको बहुत ज्यादा लोगों से, दोस्तों से, अननोन लोगों से बात करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा कैसा गया, तुम्हारा कैसा गया, तुम्हारा कैसा गया। आप पेपर देने गए हो, लोगों का पेपर कैसा गया इसको पता करने नहीं गए हो, एंड दैट इज नॉट योर कंसर्न एट ऑल। What is important is maintain the calmness and the peace of your mind. That is the most important thing in this exam. गर्मी बहुत ज्यादा है, अगर आप दिल्ली में हो, पंजाब में हो, कहीं भी आसपास हो, इट्स वेरी हॉट। आफ्टरनून में इंटरवल में नींबू पानी या जो भी आपको ड्रिंक्स अच्छा लगता है, सॉफ्ट ड्रिंक्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आपको अच्छा लगता है, हैव प्रॉपरली, अच्छे तरीके से उसको लो। कोई जो बाहर गर्मी है वो दिमाग पे नहीं लेके जानी है, क्योंकि सीसेट का पेपर भी आसान नहीं आने वाला है। इसलिए प्रीलिम्स 1 पेपर 1 जैसा भी हुआ है, अच्छे तरीके से कामनेस से मेंटेन करके हमने पेपर 2 देना है। कुछ नहीं पता लगता, कट ऑफ कितनी भी कम जा सकती है, हो सकता है जो आपके लिए मुश्किल लग रहा हो दूसरे के लिए उससे भी ज्यादा मुश्किल लग रहा हो, और सीसेट आपके लिए आसान लग रहा हो दूसरे के लिए मुश्किल लग रहा हो। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है। लास्ट एक पॉइंट रह गया है, जब कमिंग टू सीसेट एग्जाम, जब सीसेट के बारे में आते हैं, 3 इसके पार्ट है, एक मैथमेटिक्स है, एक एनालिटिक पार्ट आ जाता है, रीजनिंग वाला जिसको आप बोलते हैं, थर्ड इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कुछ स्टूडेंट का मैथ्स स्ट्रांग है, कुछ का रीजनिंग स्ट्रांग है, कुछ का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है, आरसी स्ट्रांग है। फ्रेंड्स, जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है उसको पहले उठाओ। सिर्फ 33% तो चाहिए ना, 33.33। जो पोर्शन आपका स्ट्रांग है उसको और ज्यादा पहले स्ट्रांग बन के सॉल्व करो, देन गो टू मुश्किल एंड देन मुश्किल। और अगर किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, ईगो पे मत लेना, बिल्कुल भी क्वेश्चन को छोड़ो, मूव करो एंड आगे चले जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चाहे सिंपल ही क्यों ना हो। एंड जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पैराग्राफ पढ़ रहे हो ना, 100% अटेंशन आपकी उसमें चाहिए पेपर पे। किस तरीके से पैराग्राफ पढ़ो ताकि दोबारा आपको क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर पैराग्राफ के ऊपर ना आना पड़े। योर 100% अटेंशन हैज टू बी ऑन अ पर्टिकुलर क्वेश्चन, खास करके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में, तभी आपका वो कंपैरेटिवली ठीक होने वाला है। इन टिप्स एंड ट्रिक्स के, आई वुड से नॉट ट्रिक्स, टिप्स के साथ द लास्ट एंड द फर्स्ट जो मैंने बताया है, हैव अ प्रॉपर स्लीप, साउंड स्लीप, अच्छा खाओ, एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम द साइड ऑफ मलूका। यस, यू हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल विद अवर टीम। अब टाइम आ चुका है, रेस्ट करो, एंड टुमारो 16 जून को आपको परफॉर्म करके दिखाना है दुनिया को कि आपने पढ़ा था, उस पढ़ने के बाद पेपर अच्छा हुआ है और आपका एग्जाम भी क्लियर होने वाला है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।